आज का अखबार भारत में हर एक इंसान पढ़ेगा। इनफैक्ट आज जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया जाएगा उस पर पूरे भारतवासियों की, शिक्षकों की और भावी शिक्षकों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज जो रूल लागू होगा वो आने वाली नई शिक्षा नीति पर भी होगा और जो भी शिक्षा प्रशिक्षण का ढांचा है उस पर भी वो रूल लागू होगा। तो क्या है आखिरकार ये रूल? किस रूल की हम बात कर रहे हैं? किस निष्कर्ष की हम बात करने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट आज लेने वाला है? यही तो जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन टीजीटी पीजीटीआर 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाने वाले एक ऐसे डिसीजन की जो कि संबंधित है टेट की अनिवार्यता को लेकर के और साथ ही साथ में जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं उनके अकॉर्डेंस में कंपल्सरी शिक्षा को लेकर के आरटी के तहत। लेकिन उससे पहले जो टेट की अनिवार्यता है उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आज मंडे यानी कि सोमवार को आएगा, जिसमें वैसे तो ये जो जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपनी याचिकाएं दर्ज की हुई है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो अंजुमन इशते तालीम ट्रस्ट वर्सेस उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र सरकार की मुख्य याचिका पर सुनाया जाएगा। अब इसमें है क्या? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली जो इनकी सुनवाई हुई थी वो 3 अप्रैल को हुई थी। अब इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाना चाहूंगी। लास्ट हियरिंग इनकी 3 अप्रैल को हुई थी। हुआ ये था कि अप्रैल के बाद जून में मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड ये जो गाइडलाइंस आई थी, जो लास्ट डिसीजन बनाया गया था, वर्डिक्ट दिया गया था, उस हियरिंग के अकॉर्डिंग यही माना गया है कि जितने भी अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम्स देना चाहते हैं, उसके लिए अपियर होना चाहते हैं, उस पदोन्नति या फिर नियुक्ति के लिए उनका जो टेट का उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें वो उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि टेट पेपर 2 उनका पास होना चाहिए, चाहे वो सी टेट हो या फिर उनके स्टेट का टेट हो। अब साथ में ये भी बोला गया जितने भी प्राथमिक जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी पदोन्नति के लिए उनका जो टेट पेपर 1 है वो उत्तीर्ण यानी कि क्वालिफाई होना चाहिए, जिसको चैलेंज किया तमिलनाडु की सरकार ने और इस पर फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी शामिल हुई, उनसे भी वो रिलेटेड मामला है। हुआ ये कि 2017 में दीपक शर्मा जी का एक मामला था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो टेट की अनिवार्यता है उसे लागू कर दिया गया था, कंपल्सरी ठहरा दिया गया था। अब ये इस पर बहुत सारे वाद विवाद चलते रहे, इसलिए 31 जनवरी 2023 को ये जो भर्ती पर फैसला है इन वाद विवाद की वजह से उसे ठप कर दिया गया। उसके बाद ये बात कभी उठी ही नहीं। साथ ही साथ में उन्होंने ये ऐड भी किया है कि मैं आपको वापस से ले चलती हूँ इस न्यूज़ पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो तमिलनाडु सरकार वर्सेस आर वरुण की विशेष अनुज्ञा याचिका है उसके अकॉर्डिंग प्रतापगढ़ के एक राहुल पांडे जी हैं जिन्होंने एनसीटी की गाइडलाइंस को दिखाया और कहा कि 23 अगस्त 2010 और 12 नवंबर 2024 की जो एनसीटी की गाइडलाइंस है उसमें अपना इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल किया और कहा कि टेट को अनिवार्य मानना चाहिए। वही दूसरी तरफ एक सरोज देवी जी हैं जिनका ये मानना है कि मान लो एनसीटी की गाइडलाइंस ये कहती है कि इन्हें अनिवार्य ठहराया जाए, लेकिन जो 2010 की गाइडलाइन है या जो 2011 की गाइडलाइन है उससे पहले वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें तो छूट दे दी जाए, उन्हें तो ढील दे दी जाए, तो उनके लिए टेट की अनिवार्यता को रद्द किया जाए, बर्खास्त किया जाए, उसे कंपल्सरी ना ठहराया जाए। तो इस पर ये जो वाद विवाद है ये चल रहा है। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि राज्य सरकार की ओर से जो अधिवक्ता अंकित गोयल जी है उन्होंने भी स्थिति को स्पष्ट करने का आवेदन किया है। इन सभी मुद्दों में हमें एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि हर राज्य का एक अपना अपना सेइंग है, अपना अपना वर्डिक्ट है। अब किस राज्य को तवज्जो ऊपर दिया जाएगा, किस राज्य की सुनकर या मेजॉरिटी को सुनकर इन डिसीजंस पर एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, इसका फैसला तो आज पता चलेगा, लेकिन
फैसला जानने से पहले मैं आपकी राय, आपका ओपिनियन ज़रूर जानना चाहती हूँ। जितने भी हमारे भावी शिक्षकगण हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आगे उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे GIC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान में RPC ग्रेड 2 ग्रेड 1 की परीक्षाएं हो, DSSB में PGT की परीक्षाएं हो, KVS NVS EMRS DSSB में आने वाले जो नोटिफिकेशंस एक्सपेक्टेड हो, उन सब के तहत आप क्या चाहते हैं? क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर टेट एग्जामिनेशन को कंपलसरी ठहराया जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि जैसे हम उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं, जो GIC LT ग्रेड जैसे पद हैं उन पर भर्तियां, उसमें कोई टेट को कंपलसरी नहीं ठहराया गया है और उस वजह से कंपटीशन भी हमें 10 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आप कंपटीशन कम करने की वजह से इस नियमावली को स्पष्ट चाहते हो? क्योंकि NCT की गाइडलाइन ये कहती है, मान लो इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो भी गया जो टेट क्वालिफाइड नहीं है, क्या पता वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर आ जाए, तो समय रहते जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है उसके रहते हुए अगर एक नोटिफिकेशन को, नियमावली को स्पष्ट कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इसीलिए मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि कोर्ट के निष्कर्ष से पहले आपका क्या निष्कर्ष है। एक तबका ये भी जानना चाहता है, ये भी चाहता है कि टेट की अनिवार्यता को रद्द की जाए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक मौका दिया जाए। ये भर्तियां 7 से 8 साल बाद आती है, उसमें भी अगर कोई स्टूडेंट आने वाले टेट के लिए अपीयर होगा तो उसका कितना बड़ा नुकसान है कि वो 7-8 साल में आने वाली भर्ती में बैठ नहीं पाया और वो ओवर एज भी हो गया। तो दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स को मौका मिलने की भी एक उम्मीद दिखाई दे रही है। इसीलिए ये जो दोनों ही वर्ग बटे हुए हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि जब निष्कर्ष निकले उस पर आपका एक हक हो, आपकी एक आवाज़ हो और आपको किसी भी प्रकार का रिग्रेट ना हो कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंची थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप आने वाली शिक्षक भर्तियों पर एक सीट पक्की करना चाहते हो तो मेरी सजेशन से आपको अपनी आवाज़ उठाने के साथ साथ तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों तरफ से आपकी मदद करने को तैयार हैं। तैयारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल टीचर्स अड्डा इन TGT PGT 24/7 यूट्यूब चैनल्स को, जहाँ पर हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बातें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप आने वाले समय पर ऐसी वीडियोस, ऐसी आवाज़ उठाने वाली बातों को आप तक पहुँचवाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, अगर आपकी आज्ञा होगी तो। जय हिंद दोस्तों।